नमस्कार, मैं हूं सुनील और आप देख रहे हैं पहाड़ी कहानियां। यहां हर कहानी सिर्फ कहानी नहीं होती, यहां डर सच्चाई बन जाता है। आज मैं आपको सुनाने जा रहा हूं एक ऐसा किस्सा जो एक गरीब का सपना था, लेकिन बन गया उसका सबसे बड़ा खौफ। हर इंसान का सपना होता है अपना एक घर हो, लेकिन कभी कभी एक घर सिर्फ चार दीवारें नहीं होता, बल्कि वो एक ऐसा पिंजरा बन जाता है जहां जिंदगी कैद होती है और मौत घूमती है छत पर। यह है मकान नंबर 3 जो जिंदा है। ये कहानी है सुरेश की, जो एक मामूली मजदूर है। दिन भर ईंट पत्थर ढोता, रात में सिर पर छत का सपना देखता। वो गरीब था, पर उसकी नीयत अमीर थी। उसने 12 साल तक पैसा जोड़ा और फिर एक दिन गांव के बाहर एक सस्ता मकान ले लिया। मकान नंबर 3। सुरेश ने 12 साल दिन रात मजदूरी करके जो पैसे जोड़े थे, वो सब लगा दिए थे उस एक सपने में, अपना घर। और जब उसे मकान नंबर 3 मिला तो उसे लगा भगवान ने सुन ली, पर भगवान नहीं, किसी और ने सुन ली थी। लोगों ने उससे कहा था, सस्ता है, ले लो, लेकिन रात में वहां मत रुकना। सुरेश हंसा। गरीबी में डर की कोई जगह नहीं होती। वो अपनी बीवी और 6 साल की बेटी के साथ मकान नंबर 3 में शिफ्ट हो गया। पहली ही रात घर की दीवारों से टपकती सीलन नहीं, कुछ फुसफुसाहटें आने लगी। छोटे से रसोई घर में रखा स्टील का लोटा अपने आप गिर गया और बेटी ने कहा, माँ, वहां कोई बच्चा मुझे देख रहा है। दीवार के अंदर से माँ चुप रही, लेकिन उसकी आंखों में डर था। सुरेश को यकीन नहीं हुआ, पर फिर वो भी सुनने लगा, धीमी गीली सांसें। फिर सुरेश ने एक दिन गांव के सबसे बूढ़े आदमी को यह बात बताई। बूढ़े आदमी ने बताया कि 20 साल पहले इस मकान में एक और गरीब परिवार आया था। तुम्हारी तरह मकान नया नहीं था, छोहा हुआ था। पर पता नहीं उस रात क्या हुआ। उस पूरे परिवार ने एक साथ जहर खा लिया, लेकिन किसी ने मरने की आवाज नहीं सुनी। और सुबह सबकी लाशें हंस रही थी, जैसे मरना कोई खेल था उनके लिए। उसके बाद मकान बंद रहा काफी सालों तक, पर जब खोला गया तो घर के अंदर की दीवारों पर बच्चों की उंगलियों के निशान थे और किसी ने पीछे से लिखा था, अब अगला कौन। अब हर रात मकान जैसे बोलता था, दरवाजा खुद से खुलता, पर बाहर कोई नहीं होता। बेटी अब हौंसते हौंसते दीवारों से बातें करने लगी थी और बीवी बिना किसी वजह के रोती थी, जैसे कोई उसकी रूह को खींच रहा हो। फिर एक रात सुरेश की नींद अचानक से खुली और उसने देखा कि उसकी बेटी हवा में लटकी थी, जमीन से 2 फीट ऊपर, जैसे किसी ने गर्दन से पकड़ रखा हो। लेकिन कमरे में कोई भी नहीं था। अब आखिरकार सुरेश ने गांव छोड़ने का फैसला किया, लेकिन उसके अगले दिन सुरेश की बीवी उठी ही नहीं। उसकी सांसें बंद थीं, लेकिन उसके चेहरे पर अजीब मुस्कान थी, जैसे किसी ने कहा हो, अब तू भी यहीं रह, हमेशा के लिए। सुरेश आज भी वहीं है, मकान नंबर 3 में अकेला। लेकिन उस रात के बाद सुरेश गूंगा हो गया था और मकान नंबर 3 अब वो बिकाऊ नहीं है, अब वो भूखा है। क्योंकि जो भी वहां आता है, गरीबी तो छोड़ जाता है, लेकिन जिंदगी भी साथ ले जाता है। अगर तुम मकान नंबर 3 में जाना चाहो तो पहले पूछ लेना, तुम वहां रहने आ रहे हो या हमेशा के लिए रुकने।